अस्सलाम वालेकुम माई ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सहरी का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही थी सहरी। और यहाँ पे मैं आपको देख रही थी तो कि ये मेरी 3 सॉसेस थी जो कि ख़राब हो गई थी, आई मीन एक्सपायर हो गई थी। ये बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, लेकिन आई डोंट नो कि ये पड़ी पड़ी कैसे एक्सपायर हो गई हैं। एनीवेज, तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज आप बताएं कैसे हैं सब, कैसा जा रहा है आपका रमजान अल मुबारक का महीना, कैसा जा रहा है? और अभी तो माशाल्लाह से लास्ट इशरा आ गया है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूली का पराठा, जो कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही शौक से खाते हैं। और मैं सिर्फ एक बना रही हूँ बड़ा सा, और हम हाफ हाफ खा लेंगे क्योंकि मूली का पराठा काफ़ी हैवी होता है, तो फुल खाना बहुत मुश्किल है। और शहरी में तो वैसे भी हालत ख़राब हुई होती है, आंखें खुल नहीं रही होती। और रमज़ान में बिल्कुल ऐसे ही जा रही है सिचुएशन, नींद पूरी नहीं हो रही। कोई पूरा मंथ गुजर गया है, मेरी तो बिल्कुल भी कोई रूटीन नहीं बनी, ना दिन का पता है ना रात का पता है माशाल्लाह से। लेकिन ये रमज़ान अल मुबारक का महीना इतना बबरकत महीना होता है कि ये ऐसे आता है और ऐसे चले जाता है कि पता भी नहीं चलता। पूरा महीना हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी कोई रूटीन बनाएं, लेकिन कोई रूटीन भी नहीं बनती। और ये रमज़ान अल मुबारक का महीना इसी तरह से गुजर जाता है और अपनी बरकतें और रहमतों से को समेटते हुए। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से मज़ेदार सा गोभी का पराठा, मूली का पराठा रेडी हो गया था और हमने खाया बहुत ही मज़े के साथ। और ये मैंने हस्बैंड से कुछ सामान मंगवाया हुआ था। आज का व्लॉग मेरा काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, सो मैंने सोचा कि बजाय कि मैं स्किप करूँ तो मैं जल्दी जल्दी से जो है वो मैं फास्ट चला देती हूँ सारी वीडियोस, ताकि आप भी देखें कि कैसा जा रहा है आजकल के दिन और रात, किस मसरूफियत के साथ गुजरे हैं। और ये मैं हर्बल एसेंस का शैम्पू आपको दिखा रही थी, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इसके जितने भी मतलब के हैं, जिस फ्लेवर्स कह लें या जिस टाइप के भी ये आते हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं। और ये मैंने ऑरेंजेस की पेटी मंगवाई थी, काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिली थी, ये सिर्फ 10 दिरहम की मिली थी, हाशम से मिलती है। यहाँ पे हाशम सुपर मार्केट है, 2 तरह के हाशम सुपर मार्केट है, एक न्यू वाली एक ओल्ड वाली। तो ये ओल्ड वाली न्यू वाली से मिली है 10 दिरहम की। ये वेलेंशिया ऑरेंजेस हैं, बहुत मजे के होते हैं। और थोड़े से ऑरेंजेस जूस निकाला हुआ था। और यहाँ पे माशाल्लाह से हम लोग कर रहे थे अफ्तारी, पकोड़े बनाए थे और दही बल्ले बनाए थे। दही बल्लियाँ कल की पड़ी हुई थी थोड़ी सी, और साथ में बिरयानी थी थोड़ी सी, और साथ में मैंने बनाया था पास्ता। और ऐसे थोड़ी थोड़ी करते हुए कितनी ज्यादा चीजें हो जाती है। वाटरमेलन काटा था, थोड़ा सा स्वीट पड़ा हुआ था। और आप यकीन माने लास्ट वाले रमजान में रोजों में तो कुछ भी इतना खास खाने को दिल नहीं चाह रहा। और ये देखिए ये माशाल्लाह से इतना प्यारा स्वीट है। ये यहाँ पे बेकरी है, उस बेकरी से मिलता है, अल सरूर बेकरी है। और इतना ज्यादा को ये मजेदार होता है। और अफ्तारी करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। और आजकल इस तरह से हो रहा है कि बाहर आना जाना बहुत हो रहा है, किसी न किसी बहाने से छोटी मोटी चीज लेने के लिए। और रमजान में माशाल्लाह से हमेशा होता ही इस तरह है, कभी दिन के टाइम और कभी रात के टाइम बाहर के बहुत चक्कर लगते हैं। खास तौर पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट रमजान होता है ना, उस रमजान में बाहर के बहुत चक्कर लगते हैं। एक तो होता है कि चलो ईद के लिए ये ले लो वो ले लो, बेशक लेना कुछ भी ना हो, लेकिन जाके ईद की न्यू कलेक्शंस देखना और अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बाय कर लेना, तो इस तरह चलता ही रहता है। और मैं यहाँ पे आई थी अपने बच्चों के अपने बेटे के कपड़े वगैरह देखने के लिए। और साथ में मैंने अपने कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, उनके लिए मैंने कुछ बाय करना था कपड़ों में ही, क्योंकि हर ईद में मैं कपड़ों में देती हूँ, लेकिन लास्ट वीक में मैंने नहीं दिया था क्योंकि कोविड था और सर्कमस्टांसेस बहुत बैड थे और दिल नहीं चाहा। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ बेटे को मैजिक प्लेनेट में, क्योंकि बेटे का मैजिक प्लेनेट का प्रॉमिस हुआ था और उसने बहुत तंग किया हुआ था कि मुझे मैजिक प्लेनेट लाजिम जाना है। अदरवाइज मुझे बड़ी उलझन होती है मैजिक प्लेनेट जाके, क्योंकि बच्चों का है मैजिक प्लेनेट और बच्चा तो खेलता है, यहाँ पे मैं खड़ी होके बोर होती रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मजा भी आता है, लेकर भी जाना पड़ता है बेटे को, जाहिर है बच्चों की
मोनोपोली, ये किंग कॉन्ग वाली है, किंग कॉन्ग स्काई। हाँ क्या चीज़? क्यों? अच्छा अच्छा चलो। कि माशाल्लाह से यही एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को शौक़ होते हैं हर चीज़ देखने के और करने के, लेकिन अब हम जो बड़े होते हैं हमारी सोच और हमारी मसरूफियत किसी और तरह की होती है। और यहाँ पे मैं उसे सारा घुमा रही थी और मैंने उसे थोड़ा उसके कार्ड में पैसे डलवा दिए थे, वो 2-4 गेम्स खेल रहा था। और एक्चुअली मैंने उसे यहाँ पे पैकेज लेके देना था, मैजिक प्लैनेट का पैकेज आता है 60 दरम का, उसमें और आई थिंक 6 गेम्स फ्री होती हैं और आप अपने 60 दरम जो आपने अपने कार्ड में डलवाए हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में आपको 60 फ्री गेम्स मिलती हैं। और आप जो केयरफोर से शॉपिंग करते हो और शॉपिंग करने के दौरान अगर आप शेयर ऐप, आप में से बहुत सारे लोग को पता भी होगा कि यहाँ पे ऐप्स चलती हैं जिस पे आपको फ्री पॉइंट्स गेट होते हैं। तो केयरफोर में जो शेयर ऐप है उसमें जो फ्री पॉइंट्स मिलते हैं उसमें आप जो है वो मतलब कि यहाँ से रिडीम करवा सकते हो और आपको यहाँ से उसकी फ्री गेम्स मिल सकती हैं। तो बस यहाँ पे बेटे को घुमा रही थी मैं सारा। So much candies. Oh yes, देखा अच्छे है ना ये? ओके ठीक है, दिखा मुझे, पकड़ो। इधर मेरे हाथ में दो। डोरेमोन वाली कैंडीज निकली हैं। देखा ये अच्छी थी, मैंने कहा था। तो चलें जी, यहाँ पे मैं अपने बेटे का प्रॉमिस पूरा करके निकल आई हूँ और माशाल्लाह से बहुत खुश था। और उसने ये पीछे जो गेम खेली है इससे उसे फ्री में कैंडीज मिली। हालांकि घर में कितनी भी कैंडीज पड़ी हो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इस तरह गेम से फ्री में निकलने में उसे इतनी खुशी हुई थी और वो सारी कैंडीज उसने खाई थी, उनमें से कोई कैंडी भी नहीं उसने छोड़ी थी। और मैं यहाँ भी आ गई हूँ 250 में। दरअसल मैंने लेने हैं गिलास और लेनी है मैंने कुछ अपने घर के लिए क्रॉकरी, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने घर के लिए कोई क्रॉकरी नहीं ली और मैं हर जगह देख रही हूँ कि कहाँ से मुझे अच्छी चीजें मिल सकती हैं। तो 250 पे आई थी। 250 पे एक चीजें तो बहुत अच्छी थी लेकिन बड़ी चुन्नी मुन्नी सी चीजें थी, मतलब कि कैजुअली यूज करने के लिए नहीं थी, इतनी हैंडी नहीं थी, बहुत ही मतलब कि थोड़ी सी एक स्टाइल के साथ थी। और यहाँ पे मयरिंग चीजें लगी हुई थी, मयरिंग हर तरह का पॉट लगा हुआ था और माशाल्लाह से काफी चीजें लगी हुई थी। मतलब कि 250 की चीजें ना थोड़ी सी है स्टाइलिश है और थोड़ी सी मतलब कि ऐसी नहीं है कि हम कैजुअली बेस पे घर में यूज कर सकें। और यहाँ पे प्यालियां भी मैंने लेनी है, बॉल जिसे हम प्यालियां भी कहते हैं और बॉल भी कहते हैं छोटे वाले, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये इतने मेरे घर में जैसे कि मैं नॉर्मली यूज करना चाहती हूँ ये वैसे यूज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इनकी शेप्स डिफरेंट तरह की थी। और ये वाली प्लेट से तो मैंने ली भी थी अपने बेटे के लिए लेकिन इतनी ज्यादा यूज नहीं हुई थी। तो बस यही है, इनके बर्तनों का तरह हमें इतना नहीं आप कह लें कि इतना हमारे यूज टू में नहीं है, जैसे कि हम देसी बंदे हैं, देसी लोग हैं हम लोग। तो ये देखें ये प्यालियां थी, ये बहुत ही प्यारी प्यालियां थी। ये एक थी जो मुझे पसंद आई थी राउंड सी, लेकिन ये 7 दरम की एक प्याली थी। सो एक्सपेंसिव थी चीजें नॉर्मली देखा जाए। बेसिकली मैं आइकिया से लेकर आती हूँ प्यालियां और प्लेट्स। एक तो बहुत ही ज्यादा एलिगेंस होती हैं, सिंपल होती है, प्राइस भी उनके काफी अच्छे होते हैं। आई थिंक 2 दरम की एक प्याली और 2 दरम की एक प्लेट मिल जाती है। और मतलब कि आइकिया की चीजें जो है ना वो बहुत सिंपल सी हैं, बहुत ही मतलब कि हैंडी है, बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हो। उसमें मतलब कि बर्तनों का भी एक ऐसा ना बहुत लॉजिक होता है। तो नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह ताला से थोड़ी क्रॉकरी अपने घर के लिए लाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी और
आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ से ली है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ मुख्तलिफ जगहों से। केयरफॉर्म में भी मैंने देखी है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। केयरफॉर्म में ये है कि थोड़ी सस्ती है लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे मैंने डिनर सेट देखा था तो बहुत हैवी था। और ये मैं आई हूँ होम सेंटर में। होम सेंटर तो नंबर 1 है, आपको पता ही है। होम सेंटर यहाँ का बहुत अच्छा ब्रांड है और ऑल द टाइम उनकी अच्छी ऑफर्स भी रहती हैं, ऐसा नहीं है। ये जार्स पड़े हुए थे, ये तकरीबन 7 dirham के जार्स थे। इसमें आप अपने कुकीज रख सकते हैं, आप अपने बिस्किट या कोई भी ड्राई नट्स या किसी भी तरह की चीज़ आप अपने इन जार्स में डाल सकते हैं। और मैं लास्ट फ्रिज में रखने वाली चीज़ें लेकर गई हूँ। यहाँ पे फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए मैं लेकर गई हूँ 2 पॉट, तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रिज का जो सामान है वो उसके अंदर सिमट कर आ गया है। जो चीज़ें लटरन पटरन इधर उधर से फ्रिज में ठाठा करके नीचे से गिरती पड़ती रहती थी, वो आराम सुकून से उन पॉट्स के अंदर आ गई हैं। और ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारी काफ़ी स्टोरेज को हैंडल कर लेती हैं और काफ़ी मतलब कि वो हमारी चीज़ों को समेट लेती है। छोटी छोटी सी आइडियाज़ होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने घर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, एलिगेंट बना सकते हैं। और बहुत मतलब कि एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक छोटी सी चीज़ में हम समेट कर रख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी रेली ऑफर लगी हुई थी, हर रमज़ान में लगती है, रमज़ान से पहले भी रमज़ान के बाद भी, क्योंकि ऑफर्स इन लोगों को लगाने पड़ती हैं अपने स्टॉक को मूव करने के लिए। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख रही थी। तकरीबन मैंने पूरे होम सेंटर का विजिट किया था मंथ में एक दफ़ा, तो ऐसे होता ही है कि क्योंकि ये जब से अजमान सिटी सेंटर में आया है तो काफ़ी अच्छा हो गया। अदरवाइज होम सेंटर पे जाने के लिए बाहर जाना पड़ता था और हमारे पुराने वाले घर के बिल्कुल नज़दीक था होम सेंटर, लेकिन फिर भी कभी नहीं जाना हुआ था। जब भी जाना होता था तो स्पेशली जाना पड़ता था। तो ये तकरीबन जब से ये रिन्यू हुआ है अजमान सिटी सेंटर, तो ये अजमान सिटी सेंटर में आ गया है, मतलब मॉल्स के अंदर आ गया है होम सेंटर्स। मिर्दफ सिटी सेंटर में भी है लेकिन मिर्दफ सिटी सेंटर में भी जाके नहीं जाना होता, क्योंकि मिर्दफ सिटी सेंटर में जाके इतनी वॉक करनी पड़ती है कि इसमें जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। तो यहाँ पे बोटल्स भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, सारा मतलब कि बेकिंग का सामान था और सैलेड का सामान, हर तरह की चीज़ें मतलब कि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। और ये नहीं कि महंगी भी थी, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो काफ़ी अच्छे प्राइस की थी। पेन्स एक दो मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि मेरे जो पेन्स हैं वो इतने ज़्यादा डीप नहीं है। आई मीन ऑयल जो है उनकी साइडों से बाहर गिर जाता है और फिर फ्लेम के ऊपर आता है और फिर वो फ्लेम जो है वो बर्न होती है। तो मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा पेन हो कि ऑयल जो है वो पेन से बाहर नहीं गिरे। तो इसी तरह सारी चीज़ें देख रही थी मैं। और कॉर्नफ्लेक्स का पॉट लगा हुआ था, कप्स बहुत प्यारे लगे हुए थे। यहाँ पे क्रॉकरी माशाल्लाह से इनकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी एलिगेंट है। और ये टी सेट थे और ट्रेस थी, बेकिंग पास्ता और लजानिया बनाने की चीज़ें थी। और उसके अलावा टेबल कवर्स से बहुत प्यारे। और फास्ट मूविंग में चलाया है क्योंकि बहुत ही लंबा व्लॉग हो रहा था मेरा, काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई थी और हालांकि अभी कई थी जो मैंने डिलीट कर दी थी। और ये एक रैक मुझे बहुत पसंद आया था, ये लंबा रैक था, आप अपने किचन में रख सकते हैं और इसके अंदर भी आपका बहुत ही खिलखिलारा जो है वो सिमट कर आ सकता है। और ये वाले ग्लास माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। उसके अलावा यहाँ पे ग्लास और जग थे, हर तरह के टेबल कवर्स थे। और आपको यहाँ से 10 to 12 dirham से लेकर महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता कप भी मिलेगा। और ऑल्दो ये मैं कोई होम सेंटर की प्रमोशन नहीं कर रही, बस वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ होम सेंटर की पूरी वीडियो। और ये जो थे ये टेबल कवर कुशन थे, बहुत ही ज्यादा एलिगेंट और प्यारे थे, इनका डिजाइन बहुत प्यारा था। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मैं अपने घर को जब थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी तो मैं यहाँ से सामान लूंगी। अभी तो फिलहाल मैं नहीं ले रही कुछ, सिर्फ 2-4 छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने ली थी। और स्पून्स लगे हुए थे हर कैटेगरी के, बड़े प्यारे प्यारे। मैंने यहाँ से लिया था, मुझे ऑयल के लिए एक ब्रश चाहिए था और शायद 3-4 चीज़ें मैंने उठाई भी थी। और ये डिनर सेट के कलर इतने प्यारे थे, इतने प्यारे डिनर सेट थे और दिल करता था कि सारे ले लो लेकिन सारे तो खैर नहीं ले सकते क्योंकि सारे लेने के लिए उतनी स्पेस भी होनी चाहिए आपके घर में। तो यहाँ पे घरों में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, किचन में भी इतने ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो यहाँ पे 1-2 डिनर सेट मुझे पसंद आया था जो जिनके प्राइस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थे, अच्छे थे। अगर देखा जाए तो आई मीन 100 dirham के अंदर अंदर आपको 12 to
16 या 18 पीसेस का अगर डिनर सेट मिल जाए तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा और मुनासिब है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इनका ये वाला जो सेक्शन है इतना प्यारा है, इसमें हर तरह का मतलब कि फ्लावर से रखा हुआ है और हर तरह का कैंडल्स हैं और गार्डनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं यहाँ से लिया है, मैंने एक छोटा सा एक फ्लावर लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में भी। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी लेकिन ये थोड़े एक्सपेंसिव थे और जो ऑफर में लगे हुए थे वो भी तकरीबन एक्सपेंसिव थे। अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्काउंट सेंटर से भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन ऑल्दो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती डिस्काउंट सेंटर की किसी भी चीज़ की। लेकिन ये है कि अगर आपको बहुत ही अर्जेंटली लेना है तो आप डिस्काउंट सेंटर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनकी पॉट रखी हुई थी और फ्लावर्स से छोटे छोटे बहुत ही प्यारे, और इनमें से एक जो था वो मैंने डन कर लिया था और सोचा था हस्बैंड के साथ आऊंगी तो लूंगी, उनका भी मशवरा ले लूंगी थोड़ा सा। तो बस यही थी होम सेंटर की चीजें, लश पश चमक रही है एक एक चीज। और इनका फर्नीचर जो है वो भी बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, मतलब कि बहुत ही एलिगेंट होता है, अच्छा ब्यूटीफुल होता है इनका फर्नीचर भी। और यहाँ से फारिग होके हस्बैंड आ गए थे और हम लोग यहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे हम लोग आए हैं हार्डीज में, क्योंकि जब भी मैं मॉल में आ रही हूँ आजकल तो रात का खाना बिल्कुल भी बनाने या खाने की गुंजाइश नहीं होती, बाहर से खा के चले जाते हैं क्योंकि रमजान में यहाँ पे ऐसे ही होता है, ऐसे ही रूटीन से चलती हैं। और बस हम लोगों ने यहाँ से हार्डीज खाया था, हार्डीज खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर में वापस। और वापस जाके मैं दिखाती हूँ कि मैंने केयरफॉर से क्या शॉपिंग की है, मंथली कह लें या वीकली कह लें या जो चीजें खत्म हुई थी वो ली हैं। और यहाँ पे हो रहा है हमारी चाय जो कि मस्ट है नाइट के टाइम में या दिन के टाइम में जब रोजा ना हो। तो बस चाय लेके हम लोग वापस जा रहे हैं और नेक्स्ट मैं आपको अपनी ग्रोसरी दिखाती हूँ। और यहीं तक था मेरा बाहर का आज का व्लॉग, आगे शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी ग्रोसरी। तो ग्रोसरी में चीज़ें हैं और अभी देखिए अभी अफ्तारी के बर्तन पड़े हुए थे धोने वाले और काफ़ी ज़्यादा सामान और चीज़ें समेटने वाली थी। एक तो ये होता है कि आप बाहर जाओ और बाहर जाके पहले आपको शॉपिंग करनी है और फिर घर आके उन चीज़ों को समेटना है। तो यहाँ पे पहले जब H&M ये वाला मैं लेकर आई हूँ होम सेंटर से, ऑयल वाला ब्रश सिर्फ 7 dirham का है और बहुत अच्छा था, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और ये वाले मैंने लिए हैं छोटे से 6 dirham के ओनली, और H&M से ली है मैंने ये वाली 2 शर्ट्स अपने पहनने के लिए और काफी ज्यादा अच्छी थी, कम्फी थी और प्राइस भी बहुत अच्छे थे। एक 20 dirham की मिली थी, एक 25 dirham की, तो बिल्कुल भी महंगी नहीं थी क्योंकि आजकल किसी भी चीज के ऊपर बिल्कुल भी कोई ऑफर नहीं है। और इनका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा प्यारा और कंफर्टेबल था। और आपको पता है जब भी अजमान सिटी सेंटर में जाती हूँ, अजमान सिटी सेंटर में H&M से मैं लाजिम कोई ना कोई चीज उठाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस यही था सामान, चीजें थी, कुछ फ्रूट्स थे, कुछ चीजें थी, धनिया पुदीना था, पास्ता था, थोड़ा सा चिकन थी और केक लेकर आई थी मैं। खत्म हो गया था केक का बैटर और सोच रही थी कि मैं केक बनाऊं क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर करना है केक बना के। किस पर्पस के लिए बना के शेयर करना है वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। साथ में जूस है, कोक पेप्सी है, दूध है, ऑयल है और हिमालय का ये फेस वॉश मिला था, बहुत ही अच्छा सस्ता मिला था, 35 dirham के 2 मिले थे। हालांकि ये 35 dirham का एक होता है। चॉकलेट है और ये वाली मैं लेकर आई हूँ बारबेक्यू सॉस अगेन से, जो कि मेरी एक्सपायर हो गई थी, ये मेरे घर में यूज होती है काफी ज्यादा, तो ये मैं लेकर आई थी। और बस यही छोटी मोटी चीजें थी और ये हुआ आज का दिन खत्म। और व्लॉग मेरा काफी ज्यादा लेंथी हो गया था आज का, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको होम सेंटर की पूरी कलेक्शन और चीजें दिखाऊं और इसलिए फास्ट मूविंग में चला दी थी, क्योंकि अगर फास्ट मूविंग में ना चलाती तो व्लॉग और भी लंबा हो जाना था। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।